नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। उस रात हवा बिल्कुल शांत थी। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। पूरा मोहल्ला जैसे किसी अनजान डर के नीचे दबा हुआ था। मैं अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। बिजली जा चुकी थी और कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मैं मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था कि तभी ठक 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 मेरी छत पर किसी के चलने की आवाज आई। पहले मुझे लगा शायद कोई बिल्ली होगी। हमारे घर की छत पर अक्सर बिल्लियां आ जाती थीं, लेकिन अगले ही पल आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार कदमों की आवाज बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान धीरे धीरे छत पर चल रहा हो। मैं एकदम उठकर बैठ गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, शायद पड़ोसी की छत से आवाज आ रही होगी। लेकिन तभी आवाज बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आकर रुक गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक गस, ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज छत पर घसीटी जा रही हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने डरते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे की दीवारें पीली रोशनी में अजीब लग रही थीं। फिर मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली और बाहर झांका। गली बिल्कुल खाली थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन तभी मेरी नजर सामने वाले शर्मा जी के घर पर गई। उनकी छत पर कोई काली परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी, बहुत पतली और बिल्कुल स्थिर। मैंने आंखें मली, लेकिन वो परछाई वहीं खड़ी थी। मुझे लगा शायद अंधेरे का भ्रम होगा। मैंने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर बैठ गया। तभी टक टकशाहा। अब आवाज फिर मेरी छत पर थी। इस बार कदम बहुत तेज थे, जैसे कोई दौड़ रहा हो। पूरा घर कांपने लगा। मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे उतर गया। माँ पापा गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं अकेला था। मैंने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन लगाया। हेलो, रवि ने उनींदी आवाज में कहा। मैं कांपती आवाज में बोला, यार मेरी छत पर कोई चल रहा है। रवि हंस पड़ा। पगला गया है क्या? बिल्ली होगी। मैंने कहा, नहीं, ये इंसान के कदम हैं। तभी अचानक छत पर जोर से धमाका हुआ। धड़ाम! मैं डर के मारे चीख पड़ा। फोन पर रवि भी चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, भाई सच बोल रहा है ना? मैंने कांपते हुए कहा, हां। तभी मेरे कमरे के दरवाजे के ऊपर लगी लकड़ी चरमराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। फिर कदम धीरे धीरे मेरे कमरे के ठीक ऊपर आकर रुक गए। और फिर एक औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ जम गई। मैंने डर के मारे फोन गिरा दिया। वो आवाज फिर आई, मुझे अंदर आने दो। मैंने कांपते हुए भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, भयानक और बिल्कुल इंसान जैसी नहीं। ही। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। फिर अचानक छत पर दौड़ने की आवाज शुरू हो गई। ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हों। पूरा घर कांप रहा था। मैंने डरते हुए ऊपर देखा और तभी छत से मिट्टी नीचे गिरने लगी।
धीरे धीरे मेरे सिर पर। फिर छत के बीचों बीच एक काला निशान उभरने लगा, जैसे कोई ऊपर से दबाव डाल रहा हो। मैं डर के मारे चिल्ला उठा। अचानक बिजली वापस आ गई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसी पल सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरा घर शांत हो गया। मैंने हांफते हुए चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था, सब सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये मेरा भ्रम था, लेकिन तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। गीली मिट्टी वाले पैरों के निशान सीधे मेरे कमरे तक आए हुए थे। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वो निशान दरवाजे से नहीं आए थे, वो सीधे छत से नीचे उतरे थे। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही मैं घर से बाहर निकल गया। मैंने पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी दादी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कल अंत अमावस्या थी क्या? मैंने कहा, हां। दादी तुरंत चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, इस घर की छत पर पहले भी आवाजें आती थीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? दादी ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले यहां एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी था। वो रोज उसे मारता था। एक रात वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं ध्यान से सुन रहा था। दादी की आवाज और धीमी हो गई। लोग कहते हैं उसके पति ने उसे मारकर छत में दबा दिया था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? दादी बोली, कुछ दिनों बाद उसका पति भी पागल हो गया। वो रात रात भर चिल्लाता था, कहता था कोई छत पर चलता है। और फिर एक रात दादी अचानक चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कांपते हुए कहा, वो आदमी छत से नीचे गिरा मिला, लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या? दादी की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने धीमे से कहा, वो ऊपर अभी भी चलती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत घर वापस लौटा। दिन का उजाला था, इसलिए थोड़ा साहस था। मैं सीढ़ियों से छत पर गया। छत बिल्कुल खाली थी, लेकिन बीच में सीमेंट का एक हिस्सा बाकी जगह से अलग दिख रहा था, जैसे उसे बाद में भरा गया हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। तभी मेरे कान में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे कुछ टूटा। मैंने नीचे देखा। वो एक पुरानी चूड़ी थी, लाल रंग की टूटी हुई चूड़ी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत नीचे भाग आया। उस रात मैंने तय किया कि मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। मैंने अपना बैग पैक किया, लेकिन जैसे ही रात हुई, फिर वही आवाज शुरू हो गई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में चल रहा हो। मैंने डरते हुए भगवान की फोटो के सामने दीपक जलाया, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर मेरे कमरे के बाहर किसी के पैरों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे मेरे दरवाजे की तरफ। ठक ठक ठक। मैं सांस रोके खड़ा था। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बाहर से एक औरत की टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं कांप गया। तभी दरवाजे के नीचे से लंबे काले बाल अंदर आने लगे, धीरे धीरे रेंगते हुए। मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत दरवाजे से पीछे हटकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बाहर से जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, खर्र
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा घर फिर से खामोश। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे देखा। बाल गायब थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं अंदर आ गई। मेरी आंखें डर से फैल गईं। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। सफेद साड़ी पूरी मिट्टी से भरी हुई थी और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और हर कदम पर वही आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी वो औरत अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठ फटे हुए। फिर उसने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। मैं रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई, छत के नीचे। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगली सुबह मैं सीधे पुलिस के पास गया। पहले तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने छत वाली जगह दिखाई तो खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियां निकली। पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और पता चला, सालों पहले जो औरत गायब हुई थी वो सच में कभी घर छोड़कर नहीं गई थी। उसे उसी छत के नीचे दबाया गया था। उस दिन के बाद उस घर की छत से आवाजें आना बंद हो गईं। सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद मैं अपने नए घर में सो रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक मेरी नींद खुल गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने करवट बदली ही थी कि तभी ठक, मेरे ऊपर छत से कदमों की आवाज आई। मैं एकदम जम गया। फिर दूसरी आवाज आई, ठक, और फिर एक औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट। मैं अभी भी चल रही हूं। उस रात के बाद मैंने कभी किसी छत के नीचे चैन से नींद नहीं ली। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।